दोस्तों, अब पहला झटका अमेरिका को लग चुका है और यह झटका इतना जोरदार है कि व्हाइट हाउस की दीवारों तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो उन्हें लगा था कि यह कदम भारत को झुका देगा। लेकिन अब नतीजे ऐसे सामने आ रहे हैं जिनसे खुद अमेरिका के लोग सड़कों पर गुस्से में हैं। इस बार मुद्दा किसी हथियार या ऑयल डील का नहीं, बल्कि एक साधारण से दिखने वाले फल केले का है, जिसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अमेरिका में $1 से $2 में मिलने वाला केला अब लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। वजह सीधी है, अमेरिका के बाजारों में बिकने वाले बड़े हिस्से के केले भारत से आते हैं और ट्रंप के 50% टैरिफ ने इनकी कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया है। महंगाई का यह तूफान सिर्फ केले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बहाने ट्रंप के वादों और फैसलों पर सवालों का बवंडर खड़ा हो गया है। यूएस कांग्रेस में माहौल इतना गर्म हो चुका है कि वहां की बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। यूएस कांग्रेस वुमेन मैडलिन डीन ने संसद में ट्रंप पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन उनके फैसलों ने देश को पीछे धकेल दिया है। डीन का बयान सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि उस पूरे अमेरिकी जनमानस की झलक है जो बढ़ती कीमतों के बोझ तले करा रहा है। सोचिए, जिस दिन ट्रंप ने शपथ ली थी, उसी दिन उन्होंने महंगाई को खत्म करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि वह अमेरिकी परिवारों की रसोई तक राहत पहुंचाएंगे। लेकिन आज वही परिवार एक साधारण केला खरीदने से पहले सोचने पर मजबूर हैं। टैरिफ लगाने के बाद आयात महंगा हुआ और उसका सीधा असर दुकानों के शेल्फ पर दिखने लगा। अमेरिका में फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी अब खुलकर बोल रहे हैं कि ट्रंप के इस कदम ने सप्लाई चेन को झटका दिया है। भारत से आने वाले केले सिर्फ फल नहीं थे, बल्कि अमेरिकी खुदरा बाजार में सस्ती और पौष्टिक डाइट का अहम हिस्सा थे। अब जब ये महंगे हो गए हैं तो इसका असर निचले और मध्यम वर्ग की थाली पर सबसे ज्यादा पड़ा है। ट्रंप समर्थकों का एक बड़ा तबका भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे नहीं बैठा। सोशल मीडिया पर हैशटैग बनाना प्राइस ही ट्रेंड कर रहा है और लोग तंज कस रहे हैं कि ट्रंप के राज में केला गोल्ड के भाव बिक रहा है। मजाक में कही गई यह बातें दरअसल उस कड़वी सच्चाई को बयान कर रही हैं जिसे अमेरिकी जनता हर रोज झेल रही है। यूएस कांग्रेस में इस मुद्दे पर हुई बहस ने एक और परत खोली। यह सिर्फ महंगाई का मामला नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति की नाकामी का उदाहरण बन चुका है। भारत से आयात पर भारी टैरिफ लगाने का मकसद था अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को मजबूत करना, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ना तो भारत झुका और ना ही अमेरिकी किसान उतनी मात्रा में सस्ते केले दे पाए जितनी मांग थी। भारत ने भी इस टैरिफ का जवाब चुपचाप दिया। भारतीय निर्यातक अब अपनी सप्लाई का बड़ा हिस्सा यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों की तरफ मोड़ रहे हैं। इससे अमेरिका के लिए विकल्प और भी सीमित हो गए हैं। ट्रंप के फैसले ने अमेरिका को न सिर्फ महंगाई की मार दी, बल्कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों में भी खटास बढ़ा दी। वॉशिंगटन के पॉलिटिकल एनालिस्ट्स मानते हैं कि ट्रंप ने यह कदम ज्यादा सोच विचार के बिना उठाया। उन्हें लगा था कि भारत की सप्लाई पर टैरिफ का दबाव डालकर वो व्यापार में रियायतें हासिल कर लेंगे, लेकिन भारत ने बिल्कुल विपरीत रवैया अपनाया। अब अमेरिकी बाजार में महंगे केले और सीमित सप्लाई ने घरेलू असंतोष को और भड़का दिया है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी इस विवाद को ओवर रिएक्शन बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब मामला रोजमर्रा के खाने से जुड़ा हो तो जनता की नाराजगी को शांत करना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब चुनावी साल नजदीक हो और विपक्ष इस मुद्दे को ट्रंप की नाकामी का प्रतीक बताने में कोई कसर न छोड़ रहा हो। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मुद्दे पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि ट्रंप की ट्रेड वॉर पॉलिसी ने अमेरिका को आर्थिक तौर पर कमजोर किया है और महंगाई की आग में घी डाला है। कांग्रेस में हुई गर्मागर्म बहस में विपक्षी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप का 50% टैरिफ अमेरिकी जनता के लिए 500% तक की महंगाई लेकर आया है। अमेरिका के प्रमुख बिजनेस मीडिया चैनल इस खबर को हेडलाइन में चला रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि केवल केले ही नहीं, बल्कि भारत से आने वाले कई अन्य कृषि उत्पादों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। यह असर धीरे धीरे अन्य सेक्टर में भी फैल सकता है, जिससे आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ने का खतरा है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर टैरिफ नीति में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले समय में अमेरिका को जरूरी वस्तुओं के लिए वैकल्पिक सप्लायर ढूंढने में कठिनाई होगी, और अगर वैकल्पिक स्रोत मिले भी तो वे भारत जितने सस्ते और भरोसेमंद नहीं होंगे, जिससे कीमतें स्थायी रूप से ऊंची रह सकती हैं।
वो व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक जो सफाई आई है उसमें कहा गया है कि यह टैरिफ अमेरिकी किसानों के हित में लगाया गया था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अमेरिका में केले का उत्पादन सीमित है और मौसम के हिसाब से पूरे साल सप्लाई बनाए रखना मुमकिन नहीं है। ऐसे में यह तर्क महज एक बहाना लगता है। इस विवाद का एक और दिलचस्प पहलू है भारत की छुट्टी। भारतीय सरकार ने इस मुद्दे पर कोई आक्रामक बयान नहीं दिया, लेकिन उनके व्यापारिक आंकड़े दिखा रहे हैं कि अमेरिका के साथ निर्यात में गिरावट के बावजूद भारत ने अन्य बाजारों में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। इसका मतलब साफ है कि भारत को अमेरिका की जरूरत उतनी नहीं रही जितनी अमेरिका को भारत की। अमेरिका के सामान्य उपभोक्ता के लिए यह एक अजीब सी स्थिति है। वो ना तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरह समझ पाते हैं, ना ही ट्रेड डील के पेचीदा पहलू, लेकिन जब सुपरमार्केट में वही केला दोगुनी कीमत पर मिलता है तो गुस्सा फूट पड़ता है। यही गुस्सा अब ट्रंप के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक हथियार बन चुका है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ट्रंप के लिए यह मुद्दा सिर्फ एक आर्थिक गलती नहीं, घाती कदम साबित हो सकता है। विपक्ष इसे बनाना ब्लंडर कहकर प्रचार में इस्तेमाल कर रहा है और ट्रंप के समर्थकों को सफाई देने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं मिल रहा। कुल मिलाकर 50% टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव डालने की ट्रंप की कोशिश अब उल्टी पड़ चुकी है। महंगाई की मार झेल रहे अमेरिकी नागरिक अब खुलकर सवाल पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका महंगा था? और अगर यही हाल रहा तो अगला चुनाव आने से पहले ही जनता अपने जवाब दे देगी। ट्रंप के इस टैरिफ फैसले ने सिर्फ अमेरिकी घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार जगत में भी हलचल मचा दी है। कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों पर अब इस बात पर बहस हो रही है कि क्या इस तरह के एक तरफा फैसले किसी भी सुपर पावर की आर्थिक साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन और एशियाई व्यापार साझेदार अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप की ट्रेड वॉर पॉलिसी से अमेरिकी बाजार की स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि केले के दाम बढ़ने का असर अमेरिका के स्कूल लंच प्रोग्राम और हेल्थ डाइट इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। कई स्कूल अब अपने मेन्यू से केले हटा रहे हैं क्योंकि महंगे दाम पर खरीदना उनके बजट से बाहर हो गया है। हेल्थ और फिटनेस सेक्टर के बड़े ब्रांड्स भी कीमत बढ़ने के बाद ग्राहकों की नाराजगी का सामना कर रहे हैं। इससे यह विवाद महज एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा संकट बनता जा रहा है। अमेरिकी मीडिया ने इस विवाद को और भड़का दिया है। बड़े न्यूज चैनलों ने ट्रंप के पुराने भाषणों की क्लिप्स चलाई जिनमें वह वादा करते दिख रहे हैं कि मेरे राज में महंगाई खत्म होगी। इन क्लिप्स के साथ महंगे केले की तस्वीरें और गुस्साएं लोगों के इंटरव्यू दिखाकर मीडिया ने ट्रंप की छवि को सीधा निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर तो बनाना नाम से मीम्स और वीडियो का बाढ़ आ गया है। भारत में भी इस विवाद पर हल्की सी चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय व्यापारिक हलकों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम उनके ही देश के खिलाफ हथियार बन गया है। भारतीय निर्यातकों के मुताबिक अमेरिका के बजाय अन्य बाजारों में सप्लाई करना अब ज्यादा मुनाफेदार हो गया है। इससे भारत का नुकसान तो नहीं हुआ बल्कि नए बाजार खुलने का फायदा मिला है। ट्रंप के करीबी आर्थिक सलाहकारों के बीच भी इस फैसले को लेकर मतभेद सामने आए हैं। कुछ सलाहकारों का मानना है कि टैरिफ को इतने ऊंचे स्तर पर ले जाना गलत था और इसे धीरे धीरे बढ़ाकर भारत पर दबाव डाला जा सकता था। अचानक लिया गया यह फैसला अमेरिकी खुदरा और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक झटका साबित हुआ है, जिससे सप्लाई चेन में अव्यवस्था फैल गई है। इसी बीच विपक्षी डेमोक्रेट्स ने इस मामले में एक और मोर्चा खोल दिया है। वो यह जांच करवाने की मांग कर रहे हैं कि आखिर इस टैरिफ के पीछे ट्रंप के असली मकसद क्या थे। कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि यह कदम राजनीतिक दबाव और कुछ खास कारोबारी लॉबी के कहने पर उठाया गया था। अगर इस आरोप में दम पाया गया तो यह ट्रंप के लिए एक और बड़ा स्कैंडल बन सकता है। इसके अलावा अमेरिकी चुनावी रणनीतिकार अब मान रहे हैं कि केले की कीमतों पर उठा यह बवाल ट्रंप के लिए साइलेंट वोट लॉस फैक्टर बन सकता है, क्योंकि महंगाई जैसी रोजमर्रा की तकलीफें अक्सर वोटरों के फैसले पर गहरा असर डालती हैं और विपक्ष इसे पूरी ताकत से भुनाने की तैयारी में। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।